हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हमारा परसेंटेज जो सीरीज है वो कंटिन्यूस चल रहा है और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम बेहतरीन तरीके से परसेंटेज को जो भी कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखने को मिलेगा, न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, आप परसेंटेज को अच्छे कॉन्सेप्ट से सीख पाएंगे। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 94 तक हो चुका था। अब जो लेक्चर हमारा 12 है उसमें अब क्वेश्चन नंबर 95 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 95 क्या है। पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 का कॉन्सेप्ट, जो डिटेल्स होगा, उसके बाद ट्रिक्स होगी, वो क्या यूज़ होगी, हम दोनों मेथड से करेंगे। तो देखिए, द लेंथ एंड breadth and height each of a cuboid are increased by 10%। हिंदी में एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से प्रत्येक को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है? 10% बढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 95। अब इसको कैसे करेंगे हम? पहले डिटेल मिलेंगे तो उसकी अप्रोच क्या होगी। तो देखिए, हमें क्या बोल रहा है कि जो हमारी लेंथ है क्या होगी? लेंथ होगी, उसको कितना परसेंट इंक्रीज़ किया गया? 10% इंक्रीज़ किया गया। जो हमारी ब्रेथ है उसको भी क्या बोल रहा है ये? 10% इंक्रीज़ किया गया। और जो हाइट है उसको भी क्या किया गया? 10% इंक्रीज़ किया गया। तो देखिए, उसका जो क्या बोल रहा है, डायगोनल होगा। तो पहले तो हमें डायगोनल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो क्यूबॉइड है, मैंने पहले भी बताया था कि क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या बोलेंगे हम? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड मीन्स घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? एल स्क्वायर प्लस कितना? बी स्क्वायर और प्लस कितना होगा हमारे पास? एच स्क्वायर होगा। इसका क्या लगेगा? हमारा अंडर रूट लगेगा। तो देखिए, पहले इसको डिटेल में करेंगे तो कैसे करेंगे। मैंने आपसे ये बोला था कि जिस भी जो मेज़रमेंट होगा, जैसे कि लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ और हाइट हुआ, जिसका मेज़रमेंट सेम होगा, मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ और क्या होगा? किलोमीटर, उसका जितना भी हम इंक्रीमेंट करेंगे या इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो उसका जो सेम यूनिट होगा, सेम मेज़रमेंट होगा, तो उसमें भी क्या होगा? उतना ही इंक्रीज़ होगा, उतना ही क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। अब क्या बोल रहा है कि लेंथ भी और ब्रेथ भी और हाइट भी 10% इंक्रीज़ की। तो हम जो हमारा डायगोनल होता है विकर्ण को किस में मेज़र करते हैं हम? एक तो मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे और किस में करेंगे? किलोमीटर में करेंगे। तो उसका जो डायगोनल होगा कितना परसेंट इंक्रीज होगा? 10% होगा। कितना होगा? 10% क्या हो जाएगा? हमारा डायगोनल इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कैसे आंसर देंगे कि जो हमारा डायगोनल होगा कैसा इंक्रीज होगा? 10% ही होगा। तो ये तो हो गया शॉर्ट। अब इसको कैसे करेंगे हम? देखिए, पहले का जो हमारा डायगोनल था उसको क्या मान लेंगे हम? जो पहले वाला होता है 100% होता है, तो उसके लिए क्या मान लेंगे हम? एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और कितना? एच स्क्वायर। ये कितना मानेंगे हम? 100% मान लेंगे। ठीक है। फिर उसके लिए जो न्यू होगा हमारा, न्यू के लिए इसमें ये बोल रहा है कि लेंथ भी 10%, तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी? एल कितना इंक्रीज किया? पहले कितनी थी? 100 थी लेंथ, एंड कितनी हो जाएगी हमारी? 110 हो जाएगी। 10% बढ़ाई तो 110 हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल तो कितनी आ जाएगी? 11L अपॉन 10 हो जाएगी। तो न्यू ब्रीथ कितनी होगी हमारी? बी इंटू कितनी हो जाएगी? 110 अपॉन कितना? 100 हो जाएगा। पहले 100 था, आज कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो ये भी कितना आएगा? सेम ही आएगा। फिर कितना? हाइट, हाइट में कितने का? वही 10% इंक्रीज करेंगे। 10% इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, तो ये भी क्या आएगा हमारा? सेम आएगा। अब हमारे पास तीनों यूनिट आ चुकी है। फिर क्या करेंगे हम? इसमें पुट कर देंगे। तो न्यू डायगोनल हमारा क्या होगा? देखिए, यहाँ से मैंने पुट किया एल बी और कितना? एच। तो एल कितना है हमारा? 11/10 का होल स्क्वायर। फिर 11, ये कितना है? बी है। 11 बी अपॉन कितना? 10 और इसका होल स्क्वायर। फिर कितना होगा? 11H अपॉन कितना? 10 का होल स्क्वायर। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इसको ये पता अलग अलग लिख सकते हैं स्टेप बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 11/10 का होल स्क्वायर
और कितना एल का स्क्वायर, दोनों अलग अलग लिख सकता हूँ मैं इसको, मेरे को कॉमन लेना है 11/10 का होल स्क्वायर और कितना b का होल स्क्वायर, 11/10 का होल स्क्वायर और कितना h का होल स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, इन तीनों में से 11/10 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और क्या हो जाएगा अंदर एल स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और कितना हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको मैं बाहर लेके आना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, ये जो स्क्वायर है अंडर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो बाहर क्या आएगा हमारे पास 11/10 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और कितना एच स्क्वायर, ये वाला। अब इसको हमने क्या माना था पहले 100, तो इसके प्लेस पे कितना रख देंगे 100 रख देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितने आ जाएगा हमारा 110 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 110। देखिए जो हमारा डायगोनल पहले था, पहले कितना था 100% था, आज वो कितना हो गया 110 हो गया, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ वो 10% क्या हो गया डायगोनल इंक्रीज हो गया। ठीक है, और मैं पहले क्या बोल रहा था कि जो हमारे मेजरमेंट होता है, यूनिट होती है जिसमें मेजर करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इससे पहले की वीडियो में मैंने 11 में बताया है कि जो भी मेजरमेंट सेम होगा उसका जो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, ये हाइट इंक्रीज किया जाता है, तो जो भी यूनिट सेम होगा उसका क्या आ जाता है सेम आंसर आएगा। जितना भी आप इंक्रीज करेंगे 10% इंक्रीज करेंगे तो जो डायगोनल होगा उसका भी 10% इंक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो उतना ही क्या करेंगे हम डिक्रीज करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो शॉर्ट के लिए क्या करेंगे हम 10% दे रखा है तो डायरेक्ट हिट करेंगे कितना 10%, डिटेल में करना है तो आप ऐसे भी समझा सकते हो, कर सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 95 का सेकंड को कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा 95 का सेकंड में क्या बोल रखा है कि फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो पहले तो हमें क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया, इसको TSA भी बोलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो कितना होता है हमारा 2 ब्रैकेट LB BH और कितना LH, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब क्या करेंगे हम, जो हमारी लेंथ होगी, लेंथ में कितना परसेंट इंक्रीज करेंगे 10% इंक्रीज करेंगे, ब्रेथ में 10% और कितना हाइट में 10%, तो सब में क्या करेंगे 10% इंक्रीज करेंगे। तो क्या आ जाएगी हमारी जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, पहले 100 और कितना हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा, और किस में चेंज हुआ रही लेंथ में, तो कितनी आ जाएगी 11L अपॉन कितना 10, फिर ब्रेथ में भी इतना ही होगा 11B अपॉन 10, और हाइट में भी कितना होगा सेम होगा, तो 11H अपॉन कितना 10। तो ये तीनों हमारे क्या आ गई LB और कितना H आ गई। ठीक है, ये L हो गई हमारी, ये B हो गई और कितनी हो गई H हो गई। अब हमें क्या करना है फॉर्मूले में पुट करना है, पुट करेंगे तो देखिए न्यू TSA कितना आ जाएगा, न्यू TSA देखिए 2 ब्रैकेट, हमने क्या करना है कि L के प्लेस पे रख देना है, तो कितना 11/10 L B कितना है हमारा 11/10 B प्लस फिर B कितना है हमारा 11B अपॉन कितना 10, H कितना है हमारा 11H अपॉन कितना 10, फिर क्या बच गया हमारा LH, तो कितना आएगा 11L अपॉन 10 और कितना है H, तो 11H अपॉन कितना 10, ये क्या हो गया ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे तब क्या आएगा हमारा 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 21 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, L और कितना हो जाएगा B, L भी हो जाएगा, ये भी कितना आएगा 121 अपॉन 100 BH आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 121 अपॉन कितना 100 और कितना आ जाएगा LH आ जाएगा। अब इस टोटल में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं 121, तो 2 यहाँ से मैंने कॉमन लिया कितना 121 अपॉन कितना 100, सब में 121 अपॉन 100 कॉमन आ रहा, तो कितना बच जाएगा अंदर LB BH और कितना हो जाएगा LH हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट टाइम मैंने जो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया था वो कितना लिया हमने 100% लिया, पहले का कितना होता है 100%, इस 100% की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100,
और ये कितना है 121 अपॉन कितना 100, 100 से 100 कैंसिल, हमारा आंसर कितना आया 121। जो टोटल सरफेस एरिया पहले कितना था 100%, आज वो कितना हो चुका 121% हो गया। तो जो टी एस ए हमारा इंक्रीज़ हुआ, टी एस ए जो हमारा इंक्रीज़ हुआ वो कितना इंक्रीज़ हुआ 21%। तो 100 से कितना ज़्यादा हो गया 21% क्या बढ़ गया, वो इंक्रीज़ हो गया। अब ये हो गया क्या हमारा डिटेल। अब इसको शॉर्ट में कैसे उड़ाएंगे, शॉर्ट में हम उड़ाएंगे, हमारा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन कितना 100 होंगे, ठीक है। एल बी एच, एल बी एच में देखिए कैसे चेंजमेंट करेंगे हम। जो हमारी क्या बोल रहा है ये 10%, 10% एल बी और कितना एच में चेंजमेंट कर रहा है। जैसे ही आप सेम बोलेंगे कि 10%, 20%, 30%, इसमें सब में ही एल बी एच में चेंज कर रहा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो देखिए इफ़ और कोई अलग आ जाती, जैसे कि लेंथ में 10% कर रहा है और ब्रेथ में 20 कर रहा है और ये एच में 30 कर रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ ना करें, बिकॉज इससे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओनली आपको सेम दे रखा है तो आप इसका यूज़ करके इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारा कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ये भी कितना होगा 10 होगा, एक्स और कितनी है 10 और वाई कितनी है 10, अपॉन कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा अपॉन 100। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस कितना 1, हमारा आंसर कितना होगा 21 कितना % क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाता है हमारा शॉर्ट हो जाता है। ये कब है, तब आपके लिए ओनली ये जो दे रखी है ना, ये तीनों क्या होनी चाहिए, सेम इंक्रीज होनी चाहिए, तब आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। अदरवाइज आपका जो आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 96 पे। तो क्वेश्चन नंबर 96 क्या है हमारा, देखिए द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ईच ऑफ ए क्यूबॉइड आज आर इंक्रीज्ड बाय कितना 14%। एक घनाभ की जो लंबाई, चौड़ाई है और ऊंचाई है उसको कितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है, 14% बढ़ाया जाता है। तो इसके विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो डायगोनल था अभी बताया था कि जिसका मेजरमेंट सेम होगा, यूनिट सेम होगी, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेम ही कर देंगे। जो इंक्रीमेंट हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा वही क्या होगा हमारा इंक्रीज होगा। तो 96 पहले का आंसर कितना होगा, यहाँ पे 40% इंक्रीज कर रहा है तो विकर्ण के लिए बोल रहा है, तो विकर्ण को भी किस में चेंज मेजर करेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। और लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को भी किस में से हम मेजर करते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में। तो हमारा जो पहले का आंसर कितना होगा 14% ही क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। अब सेकंड कैसे करेंगे हम, सेकंड के लिए मेथड यूज़ नहीं करेंगे, डिटेल यूज़ नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम डायरेक्ट हिट करेंगे। तब फाइंड द इफेक्ट ऑन इट टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले तो वही हम क्वेश्चन जो हमने ट्रिक यूज़ की थी x प्लस वाई वाली वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया किस में पूछा था, इसमें भी टोटल सरफेस एरिया पूछा था, इसमें भी ये पूछा था। तो हम मेथड से भी कर सकते हैं, डिटेल से कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन कितना 100 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 14 प्लस 14 और 14 मल्टीप्लाई कितना 14 अपॉन 100। अब देखिए इसको इससे क्या करेंगे 28 और ये कितना हो जाएगा हमारा 196 हो जाएगा, और 2 डिजिट आफ्टर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना बनेगा 29.96% क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज होगा हमारा, जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 29.96 बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो देखिए इसमें थोड़ा डिटेल में समझ आया था, अब उसको क्या कर देंगे, उससे डायरेक्ट हिट कर देंगे। तो हमारा 1 मिनट भी नहीं लगा होगा इसको करने में। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे तो डिटेल में करेंगे, कैसे हम शॉर्ट में करेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 97 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या है हमारा, the length of a diagonal of a cube is increased by 20%, then find the effect on its total surface area। तो अभी क्या पूछ लिया, पहले क्यूबॉइड था, अब क्या हो गया हमारा क्यूब हो गया। तो क्यूब के लिए कैसे करेंगे, हमें टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए क्यूब का पहले। तो टी ऐसे मतलब टोटल सरफेस और कितना एरिया ऑफ क्यूब,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है हमारा 6a² होता है। ठीक है, 6a² हो गया। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे हम, जैसे ये क्या बोल रहा है कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितना, यहाँ पे क्यूब बोल रहा है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्यूबॉइड बोल रहा है। तो इसमें क्या है, मिस्टेक है। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इसके यहाँ पे क्यूबॉइड ही, यहाँ पे ओनली क्या करना है, क्यूबॉइड ही करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्यूबॉइड करेंगे। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे किसका, क्यूबॉइड का, TSA ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए क्या होगा हमारा, वही फॉर्मूला होगा कि कितना इंक्रीमेंट होगा, विकर्ण की लंबाई कितनी बढ़ जाती है 20। तो डायगोनल कितना इंक्रीज हुआ हमारा, डायगोनल जो हुआ वो कितना इंक्रीज हुआ हमारा, 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, जो हमारी लेंथ होगी उस पर कितना % इफेक्ट होगा। तो जो डायगोनल होता है उसको किस में मेजर करते हैं हम, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो लेंथ पे कितना होगा, 20% इंक्रीज होगा। ब्रेथ पे क्या इफेक्ट होगा, तो ब्रेथ भी कितना होगा हमारा, 20% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो हाइट होगी उस हाइट पे भी क्या इफेक्ट होगा हमारा, 20% ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपको अगर आता है तो क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन से हमारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, सारे क्लियर हो जाते हैं कि डायगोनल हो गया तो लेंथ भी वही होगी, ब्रेथ भी वही होगी, हाइट भी क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, लेकिन अब इसके पृष्ठ भाग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो इफेक्ट होगा वो एरिया पे क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला x + y और कितना होगा हमारा, x × y अपॉन कितना 100 हो जाएगा। तो 20 + 20 और प्लस कितना हो जाएगा, 20 अपॉन कितना 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 40 + कितना 4। तो कितना आ जाएगा हमारा, 44% क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा, एरिया। तो यहाँ डायगोनल से क्या किया, लेंथ किया, ब्रेथ किया और कितना हाइट किया। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हो, क्यूब के प्लेस पे क्या है, क्यूबॉइड है, तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98 पे हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, देखिए, द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, अब क्या आ गया, सिलेंडर आ गया, इज इंक्रीज बाय कितना 10% एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज बाय 20%, देन द इफेक्ट्स ऑन इट्स लेटरल सरफेस एरिया, मतलब LSA की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो सिलेंडर का LSA होता है वो कितना होता है। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा हमारा, 2πr और कितना h होगा, मीन्स जो बेलन होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा हमारा, 2πrh। पहले इसको क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको उड़ाना है। ठीक है, तो हमें मेथड तो दोनों ही सीखनी चाहिए, क्योंकि हमारा जैसे माइंड से अगर आउट हो जाता है तो हम उसको डिटेल से भी कर सकते हैं। ठीक है, और फ्यूचर के लिए भी हमारे सेफ रहता है। तो कि हमारा इफ़ नहीं बन पाता, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी नहीं लिख पाता लोगों का, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, टीचिंग फील्ड में भी अब जा सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, जो हमारी रेडियस है, जो रेडियस होगी वो पहले की कितनी है, r हो जाएगी, और न्यू रेडियस क्या मान लेंगे हम, 10% इंक्रीज हुई तो कितने हो जाएगी हमारी, पहले थी 100 और आज कितनी हो गई हमारी, 110 हो गई। क्या हो गई, रेडियस। तो चेंज करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 11r अपॉन कितना 10 हो जाएगी, ये न्यू रेडियस है। फिर क्या करेंगे, जो इसकी हाइट है, पहले की हाइट कितनी हो जाएगी h, तो न्यू हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, 20% इंक्रीज होती है। तो पहले कितनी थी 100, आज कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी क्या हाइट। तो इसको 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12h अपॉन कितना 10, ये क्या हो जाएगी हमारी हाइट हो जाएगी। तो बोल रहे हैं कि इसका वक्र पृष्ठ भाग के क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखेंगे हम, देखिए कि जो हमारी न्यू रेडियस है, न्यू हाइट है, उसके लिए तो न्यू क्या बनेगा हमारा, LSA। न्यू LSA किसका, सिलेंडर का। तो हमारे पास है कितना,
2 पाई आर एच, और पहले वाले का जो लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा हमारा 100% होगा। न्यू के लिए क्या होगा देखिए 2 पाई आर के प्लेस पे कितना रखेंगे हम 11 आर अपॉन कितना 10, और एच के प्लेस पे 11 एच अपॉन कितना 10 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे कितना है 12 अपॉन एच हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए 2 पाई और ये कितना है, इसको मैं आर बाहर निकाल लेता हूँ और एच बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास बच क्या गया ब्रैकेट में 11 अपॉन 10 और कितना 12 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 पाई आर एच जो हमारा क्या था इनिशियल कितना था 100%, तो मैंने क्या रख दिया 100% रख दिया यहाँ पे। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 132 आ जाएगा, और अपॉन कितना 100 से 100 कैंसिल तो कितना आ जाएगा हमारा 132। जो हमारे पास पहले एल एस ए था वो कितना था 100% था, आज वो कितना हो गया 132 हो गया। तो जो हमारा एल एस ए हुआ कितना इंक्रीज हुआ 32% क्या हो गया हमारा इंक्रीज हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया 32 आया। अब क्या करेंगे इसको शॉर्ट में उड़ाएंगे। आई होप आपको डिटेल समझ आया होगा। आप शॉर्ट कर रहे हैं तो x प्लस वाई एक्स इंटू वाई करेंगे अपॉन कितना 100। कितने का इंक्रीज हुआ पहले 10 का, फिर कितने 20 का, फिर 10 प्लस कितना 20 अपॉन कितना 100 आएगा। 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 30 हो गया और ये कितना हो गया 2 हो गया। दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 32% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। देखो अब 1 मिनट भी लगा नहीं और हमारा आंसर रेडी हो गया। लेकिन ये तभी है तब आपको ओनली लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। इफ़ आपको एल से दे रखा है टी से दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज़ ना करें, आपका क्वेश्चन 100% रॉन्ग आएगा, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 99 पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 है द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज बाय 30%। द फाइंड द इफेक्ट्स ऑन इट्स लेटरल सरफेस एरिया। तो एल से फिर बात कर रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या को कितना बढ़ा दिया जाता है 20% बढ़ा दिया जाता है, मतलब 20%, और इसकी ऊंचाई को 30% बढ़ा दिया जाता है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो एल से मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है हमारा 2 पाई आर एच, ठीक है। लेकिन अब इसको डिटेल में तो हमने कर लिया ऊपर। अब क्या करेंगे हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। x इंटू वाई अपॉन कितना 100 हो जाएगा। तो पहले का कितना इंक्रीज हुआ 20, फिर कितना 30, फिर कितना होगा 20 इंटू कितना 30 हो जाएगा अपॉन कितना 100 हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 50 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो हमारा कितना हो जाएगा 56% क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 100 को पहले डिटेल से करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम शॉर्ट से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 जो है हमारा क्या है कि द रेडियस ऑफ अ हाइट ईच ऑफ सिलेंडर आज इंक्रीज बाय कितना 10%। तो जो हमारी रेडियस है वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 10% इंक्रीज हुआ। तो कितना हो जाएगा हमारा 100 पहले था और आज कितना हो जाएगा 10% इंक्रीज हुआ तो 110 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हमारा कितना आ जाएगा 11r अपॉन कितना 10। ये रेडियस हो गया। हाइट कितना होगा हमारा 10%, 100 पहले था और आज 10% इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 0 0 तो कितना आ जाएगा 11h अपॉन कितना 10 हो जाएगा। तो आर आ गई हमारे पास, h आ गई, और पहले के यहाँ जो हम मानेंगे वो कितना मानेंगे 2 पाई आर और आर प्लस कितना h हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा TSA, और TSA को क्या मानेंगे हम पहले वाले को 100% मानेंगे। तो जो न्यू TSA होगा वो क्या होगा हमारा इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 पाई आर कितना है हमारा न्यू के लिए 11r अपॉन कितना 10 हो जाएगा, और अब ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो 11r अपॉन कितना 10, 11h अपॉन कितना 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा हमारा 2 पाई, सबसे मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा r, और यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो कितना होगा r और कितना h। यहाँ से कॉमन सब आ गया तो बाहर क्या है हमारा 11 10, और यहाँ से कॉमन आया तो कितना हो गया 11/10, यही होगा हमारा। मैंने ओनली r को इस साइड लिख लिया, ये वाला 11/10 ये हो गया, और यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो ये यहाँ लिख लिया। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे हम 2 पाई r
ये वाला आर लग गया और कितना आर प्लस कितना एच हो गया, ये कितना हो गया 121 अपॉन कितना 100 हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे 100%, क्योंकि पहले का कितना होगा 100% इनिशियल जो होगा हमारा, तो 100% और कितना हो जाएगा 121 अपॉन कितना 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 121। मीन्स जो पहले हमारा TSA था वो कितना था 100% था, और आज वो इंक्रीज होके कितना हो गया वो 121, और इंक्रीज जो पूछेगा हमें कितने का हुआ 21 का परसेंट क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो आई होप आपको डिटेल समझ आया होगा। किसको करेंगे, इसको शॉर्ट में करेंगे। तो शॉर्ट में करेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन कितना 100 हो जाएगा। कितना कर रहा है 10 प्लस 10 और 10 इंटू 10 अपॉन कितना 100 हो जाएगा। तो 20 प्लस 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे 1, और कितना आ जाएगा 21% हमारा क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप ये शॉर्ट भी आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 101 पे। तो क्वेश्चन हमारा 101 क्या है, देखिए the radius and height each of a cylinder are increased by 17%, then the find of the effect on its total surface area। वही क्वेश्चन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट करेंगे शॉर्ट से, ठीक है। शॉर्ट से करेंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई कितना इंक्रीज कर रहा है 17, तो 17 प्लस 17 और कितना हो जाएगा 17 इंटू 17 अपॉन कितना 100 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तब क्या आएगा हमारा आंसर, देखिए तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ये कितना हो जाएगा 34 और ये कितना हो जाएगा 289 अपॉन कितना 100 हो जाएगा। 34 और 2 डिजिट आफ्टर क्या लगा देंगे हम पॉइंट लगा देंगे, तो 2.89 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36.89 हो जाएगा, और कितना हो गया परसेंट हो गया। 36.89 जो हमारा TSA था वो क्या हो चुका इंक्रीज हो चुका, तो हमारा आंसर क्या आएगा 36.89% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको, और इसको डिटेल में करना है तो आप लेके क्वेश्चन को कर सकते हो जैसा कि ऊपर समझाया गया क्वेश्चन नंबर 100 में। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। तो क्वेश्चन नंबर 102 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 102 हो जाएगा। The radius of a cone is increased by 40% and its slant height is increased by 10% and the effect of its lateral surface area। तो जो हमारा पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो कौन होता है उसका TSA LSA क्या होता है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है ये LSA के लिए बोल रहा है, वक्र पृष्ठ के लिए बोल रहा है, तो LSA क्या होगा LSA lateral surface area of कौन, तो पहले कितना होगा हमारा पाई आर एल। यहाँ पे आर क्या है रेडियस और एल क्या है हमारा स्लांट हाइट। मैं बता देता हूँ स्लांट हाइट क्या होती है, रेडियस क्या होती है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी हमारी रेडियस, और ये क्या होती है इसको एल बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं या त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। ये क्या होगी हमारी त्रियक ऊंचाई जो है इस साइड वाली है, इसको क्या बोलेंगे हम हाइट बोलेंगे। तो जो भी बिगनर है आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि ये क्या है हाइट है, ये क्या है लेंथ, जो एल है स्लांट हाइट है, इसको क्या बोलेंगे त्रियक ऊंचाई, और ये क्या है यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको पहले किस में करेंगे हम डिटेल में करेंगे। तो जो हमारा पाई आर एल है इनिशियल क्या मानेंगे हम 100% मानेंगे। ठीक है, जो हमारी आर है, आर जो चेंजमेंट हुआ कितना हुआ हमारा, जो त्रिज्या है 40% क्या हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब बढ़ा दिया जाता है। तो पहले कितनी मानेंगे हम 100 मान लेंगे, आज वो 40 इंक्रीज हुए तो कितनी हो जाएगी 140 और इंटू आर हो जाएगी। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो 14 आर अपॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। रेडियस हो गई। एल के लिए क्या बोलेंगे हम कि 10% बढ़ा दिया जाता तो पहले कितना होगा हमारा 100 होगा और कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 11 एल अपॉन कितना 10 आ जाएगा। तो न्यू
एल एस ए, न्यू एल एस ए कितना होगा हमारा पाई आर एल। तो पाई ऐसा कैसा, एल आर की वैल्यू रखेंगे तो 14 आर अपॉन कितना 10 और 11 एल अपॉन कितना 10। यहाँ से देखो आर बाहर ले लिया मैंने, एल बाहर ले लिया, तो पाई आर एल। ठीक है, अंदर क्या बचेगा मेरे पास 14 इंटू 10 11 अपॉन 10 हो जाएगा। इसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, इनिशियल जो था हमारा कितना था 100% था, तो कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, इंटू कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 अपॉन कितना 100 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर देंगे 100 को 100 से, तो 154% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अभी आंसर हमारा नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले कितना था 100 था और आज कितना हो गया 154, मतलब कितना हो गया 154 हो गया। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ हमारा 54% क्या हो गया हमारा इंक्रीज हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, शॉर्ट में करने के लिए हमारे पास क्या है x प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन कितना 100 हो जाएगा। तो हमारा इंक्रीज पहले कितना हुआ था 40, तो पहले का 40, फिर कितना 10, फिर 40 इंटू कितना 10 हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 50 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा 54, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है सेम है डिटेल से भी और शॉर्ट से भी। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 103। तो 103 क्या है हमारा, द रेडियस एंड लेटरल हाइट ईच ऑफ ए कॉन आर इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट हाइट। कि एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाता है तो ऊंचाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन इजी है। अभी मैंने वही बोला कि जैसे जैसे अभी क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने क्या बोला था कि जो हमारा सेम लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और क्या होगा हाइट होगी, तो जो हमारी क्या बोल रहा है एल और क्या बोलेगा इसमें क्या है एल होगा, आर होगा और क्या होगा एच होगा। इन तीनों को किस में मेजर करते हैं हम, सेंटीमीटर में, मीटर में और कितना किलोमीटर में। ठीक है, इसको भी सेंटीमीटर, मीटर और कितना किलोमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर, मीटर और कितना किलोमीटर में चेंज करेंगे हम। तो देखिए जैसे ही ये बोल रहा है कि 10% इंक्रीज हो जाता है, 10% इंक्रीज हो गया तो रेडियस भी कितनी इंक्रीज होगी 10% इंक्रीज होगी, और जो हमारी हाइट होगी वो भी कितनी इंक्रीज होगी 10% इंक्रीज होगी। तो हमारा आंसर जो भी आए, लेंथ, हाइट, रेडियस को अगर इंक्रीज किया जाता है हाइट के लिए पूछता है तो 10%, रेडियस और हाइट को इंक्रीज किया जाता है तो एल के लिए पूछता है, तिर्यक ऊंचाई के लिए पूछता है, स्लांट हाइट के लिए पूछता है तो 10% ही क्या होगा इंक्रीज होगा। तो क्या पूछ रहा है इसके ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी 10% इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। एंड बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 104 मतलब 104 पे। तो क्वेश्चन हमारा 104 क्या है, देखिए क्वेश्चन 104, द रेडियस एंड हाइट ईच ऑफ कॉन आर इंक्रीज बाय 20%, द फाइंड ऑफ इट्स लेटरल हाइट। वही क्वेश्चन है हमारा कि इसमें बोला था 10% के लिए, इसमें क्या बोला था 20% के लिए बोल रहा है। तो जो हमारी किस किस में इंक्रीज कर रहा है हाइट में कितना इंक्रीज कर रहा है 20%, तो उसकी रेडियस पे क्या इफेक्ट होगा 20% क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। उसकी स्लांट हाइट पे क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई पे कितना इफेक्ट होगा 20% ही क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो वही हमारा क्या होगा जो दे रखा है वही क्या होगा हमारा आंसर होगा, इसमें 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 105 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 105 क्या है देखते हैं। ये बोल रहे द रेडियस एंड हाइट ईच ऑफ ए कोन आज आर इंक्रीज बाय कितना 18%, देन फाइंड द इफेक्ट्स ऑन इन लेटरल सरफेस एरिया। तो एलएसए के लिए पूछ रहा है और क्या बढ़ा रहा है ओनली तिरजा और हाइट को, तिरजा और ऊंचाई को बढ़ा रहा है। तो जो हमारी रेडियस है, रेडियस कितना इंक्रीज हो रही है 18% इंक्रीज हो रही है, और जो उसकी हाइट है वो भी कितना है 18% इंक्रीज है। तो उसकी जो एल होगी मतलब स्लांट हाइट होगी वो कितनी होगी हमारी 18% इंक्रीज होगी। तो पहला तो क्वेश्चन हमारी क्या कि रेडियस और हाइट
इंक्रीज़ की जाती है कितना 18%, तो उसकी लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। फिर ये पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब LSA, तो LSA के लिए क्या होता है हमारा पाई आर एल हम क्या कर सकते हैं, इसको डिटेल में भी कर सकते हैं, और शॉर्ट के लिए क्या हमने किया था x प्लस वाई और इंटू कितना x इंटू वाई प्लस कितना x इंटू वाई अपॉन कितना 100 हो जाएगा। तो 18 के लिए बोल रहे थे 18 प्लस 18 और 18 इंटू 18 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये कितना हो जाता है 36 और ये कितना हो जाएगा हमारा 324 अपॉन कितना 100 हो जाएगा। 36 2 डिजिट आफ्टर क्या लगा देंगे हम पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 3.24, इसको ऐड कर देंगे तो 39 पॉइंट कितना 24 क्या हो जाता है हमारा जो LSA होगा वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और समझ आए होंगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें इसको सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये वाले क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो मैं उसके अलग से एक वीडियो डाल सकता हूँ कि इसमें आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, और भी कोई आपको टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये टॉपिक हमें नीड है, डिटेल में नीड है, या शॉर्टकट चाहिए इसका, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।